नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। इस चेहरे को गौर से देखिए। ये चेहरा है समाजवादी पार्टी के एक नेता का, जिसने एक 11 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है। और बलात्कार तब तक किया जब तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो गई। आज हम आपको इस खबर से रूबरू कराएं, उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस शख्स पर कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी राय जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताते हैं, इसका नाम मोइन खान है, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और इसने 11 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है, वो भी अयोध्या में, जहां पर राम राज्य है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस शख्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या इसका इनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन इनकाउंटर की बात तो दूर है, लगभग 24 घंटे तक पीड़िता की एफआईआर भी नहीं लिखी गई। उसी अयोध्या में साहब, जहां राम राज्य है, वहां पर पीड़िता की एफआईआर नहीं लिखी गई। 24 घंटे तक जब मामला मीडिया में आया, तब आनन फानन में पीड़िता का एफआईआर लिखा गया। जहां साहब लड़की की मां ने एफआईआर कराने के लिए चौकी थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई जब तक कि मामला मीडिया में नहीं आया। और जैसे ही मामला मीडिया में आया, जैसे ही मामला बाहर आया, तुरंत ही भाजपा के नेता, हिंदूवादी नेता सड़कों पर आ गए और आनन फानन में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। और इस मोइन खान को, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, इसको तुरंत अरेस्ट किया गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये खबर दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची काम से घर लौट रही थी। रास्ते में एक बेकरी की दुकान पड़ती है और उस दुकान का मालिक मोइन खान है, जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, जिसके नाम पर बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। वो नाबालिग बच्ची को देखता है और उससे कहता है कि बेटी रुको, तुम जरा बिस्किट या टोस्ट हमारे यहाँ से लिए जाओ। क्योंकि नाबालिग बच्ची 11 साल की बच्ची होती है, वो बिस्किट लेने के लिए दुकान में आती है और जैसे दुकान में आती है, तुरंत ही मोइन खान उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसका बलात्कार करता है। उसके बाद उसका नौकर राजू उसका बलात्कार करता है और उसके बाद बलात्कार करने के बाद दोनों वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद दोनों ब्लैकमेल करते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों ने बच्ची का बलात्कार कई दिन तक किया, कई बार किया। 3-4 महीने बाद जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो माँ को थोड़ा संदेह हुआ। माँ डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्ची तो प्रेग्नेंट है। तुरंत ही माँ के पैरों के तले जमीन खिसक गई। तुरंत ही माँ जो है पहुंची मोइन खान की दुकान पर और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अच्छा नहीं किया। तुरंत ही मोइन खान कहता है कि ये सब तो होता रहता है, ये लो 2000 रुपये और बच्चा गिरा दो। लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ तुरंत ही पहुंचती है थाने। अब आपको यहाँ ट्विस्ट दिखाते हैं। जो चौकी होती है, वो चौकी मोइन खान के घर में ही शिफ्ट होती है। अब क्योंकि चौकी मोइन खान के घर में शिफ्ट है, इसलिए मोइन खान के जो ताल्लुकात हैं वो चौकी के सिपाहियों, दरोगा से अच्छे होते हैं। चौकी ने एफआईआर नहीं लिखी। माँ दर दर भटकती रही, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। ये चौकी 2012 से मोइन खान के घर में शिफ्ट है। जैसे ही मामला तुल पकड़ता गया, बात मीडिया में आई, तुरंत ही चौकी रातों रात शिफ्ट हो गई। तुरंत ही चौकी वहां से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गई, पूरा कलंदर में शिफ्ट हो गई। मतलब कि पुलिस वालों ने तुरंत ही बदरसा चौकी को छोड़कर पूरा कलंदर चौकी को शिफ्ट कर दिया, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर थी। लेकिन जैसे ही मामला और आगे बढ़ा, हिंदूवादी संगठन आगे आए, रोड पर आए, तुरंत ही पुलिस को मजबूरी में इस मोइन खान को अरेस्ट करना पड़ा। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मोइन खान के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले तो मोइन खान को बचाने में लगे हुए हैं। ये देखिए, एक पीड़िता की माँ का ट्वीट है। पीड़िता की माँ लिखती है कि हम लोग थोड़ा डरे हुए हैं, धमकी मिल रही है, शिकायत वापस ले ले नहीं तो मार देंगे, मगर हम केस वापस नहीं लेंगे क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि पीड़िता की मां से सादे कागज पर कई जगह पर हस्ताक्षर भी कराए गए हैं, साइन भी कराया गया है। तो पीड़िता की मां को ऐसा लग रहा है कि केस को रफा दफा कर दिया जाएगा और हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुझे भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस महिला का और इस नाबालिग बच्ची का सम्मान करते हुए समाजवादी पार्टी के इस नेता मोइन खान का इनकाउंटर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनकाउंटर हो। अपराधी अपराधी होता है। सवाल ये है कि ये अपराधी जो है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बहुत करीबी है, बहुत करीबी है। दोनों के बीच में अच्छे संबंध हैं।
लेकिन अवधेश प्रसाद ने अभी तक सांसद होने के बावजूद इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का ये जो चेहरा है, असली चेहरा सामने आया है। मैं चाहता हूं इस चेहरे पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।